भर में कच्चे तेल की कीमतें अब बढ़कर $100 के पार चली गई हैं। इसे काबू में करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थायी मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इस तेल सप्लाई ने पुतिन को मालामाल कर दिया। पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। हालांकि अब तक ट्रंप ने खुद दुनिया भर के कई देशों को रूस से तेल खरीदने को मंजूरी दे दी है और इसके बाद रूस में प्रति सप्लाई दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। तो ये जो पूरा मिडिल ईस्ट में इस वक्त महायुद्ध जारी है, उससे सीधा असर और सीधा फायदा पुतिन को हुआ। वो इसीलिए क्योंकि अब तक जो प्रतिबंध ट्रंप की तरफ से रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए थे, वो प्रतिबंध अस्थायी तौर पे ट्रंप को हटाने पड़े और ऐसे में हॉर्मुज़ स्ट्रेट प्रभावित होने से रूस को सीधा फायदा मिला, क्योंकि अब रूस में प्रति सप्लाई दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है और कई ऐसे देश हैं जो कि अब रूस से अपना तेल खरीद रहे हैं। जो प्रतिबंध पहले लगाए गए थे, अब ट्रंप को वो खुद ही हटाने पड़े और अब कई ऐसे देश हैं जो रूस का रुख कर रहे हैं। तो पिछले कुछ महीनों में भारत ने रूस से तेल की खरीद कम कर दी थी और इसकी जगह सऊदी अरब और इराक से ज्यादा तेल लेना शुरू कर दिया था। अब मिडिल ईस्ट संकट की वजह से एक बार फिर भारत ने रूस की तरफ रुख किया ताकि देश में ऊर्जा की किल्लत ना हो और रूसी तेल की खरीद की बात करें तो देखिए, रूस के तेल खरीदारों की लिस्ट में नंबर 1 पर है चीन। 63,100 करोड़ ये इतना तेल चीन की तरफ से खरीदा जाता है। वहीं तुर्की भी इस लिस्ट में शामिल है। रूस से तुर्की करीब 27,300 करोड़ तेल खरीदता है और भारत, जो कि रूस का पुराना दोस्त है, वहां से करीब 23,000 करोड़ रूस से भारत तेल खरीदता है। अब देखिए, ये जो आंकड़ा सामने आया है, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पश्चिम एशियाई देश है जिसमें सबसे ज्यादा खरीदार है चीन, इसके बाद में भारत, ये लगातार अब रूस से तेल खरीद रहे हैं। देखिए, ईरान इजराइल युद्ध से मिडिल ईस्ट में हालात अब खराब हुए हैं। इसकी वजह से एनर्जी सप्लाई में रुकावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस कीमतें बढ़ गई हैं और इसका सबसे बड़ा जो है वो बेनिफिशियरी रूस बनता जा रहा है। अब इस बीच मॉस्को ने यह साफ कर दिया कि वो भारत को क्रूड ऑयल, जो क्रूड सप्लाई है, उसके लिए हमेशा तैयार है। अमेरिका जो प्रतिबंध है, अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के विरोध में रूसी कच्चे तेल की खरीद पर कई पाबंदियां लगाई थी और अब भारत समेत कई देशों से तेल लेने के लिए मना किया था। लेकिन अब ईरान इजराइल युद्ध की वजह से बढ़े हुए तेल एक्सपोर्ट से पुतिन काफी खुश हैं। रूसी तेल अब तक बढ़कर $62 प्रति बैरल मिल रहा है। दरअसल देखिए, ईरान के हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर रोक के बाद सैकड़ों टैंकर समुद्र में फंसे हुए थे। अब ऐसे में इस ट्रैफिक का फायदा रूस को मिला। ऐसे मिला कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने भारत को $15 से $30 प्रति बैरल की छूट दी थी और एक अच्छा दोस्त होने के नाते भारत ने भी रूस से तेल खरीदा था। लेकिन अब ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान रूसी तेल ब्रेंट क्रूड से $4-5 प्रति बैरल महंगा बेच रहा है। भारतीय रिफाइनरीज कंपनीज ने 2 करोड़ बैरल रूसी तेल अब इस मौके पर खरीदा है। तो ईरान संकट से पहले रूस की आर्थिक हालत काफी कमजोर थे। पुतिन सरकार को अपने सैन्य खर्चों में कटौती तक करने और टैक्स बढ़ाने जैसे कड़े फैसले लेने पड़े थे। लेकिन जैसे ही ईरान पर हमले शुरू हुए, रूस की किस्मत चमक गई। यह युद्ध मॉस्को को एक गिफ्ट के तौर पर मिला और यही वजह है कि कई देशों पर इसका बहुत असर हुआ। कई देशों ने तेल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन भारत अब तक स्थिर है। अमेरिका ईरान जंग की शुरुआत के बाद से अन्य देशों को देखिए, अगर बात की जाए तो देखिए, अमेरिका में जो दाम है वो 16% तक बढ़े और ये जो है ये दाम हम बता रहे हैं कि इस जंग के बाद कितने ज्यादा बढ़े। ऑस्ट्रेलिया में 18% तक तेल के दाम आम नागरिकों के लिए इन देशों ने बढ़ाए हैं। जर्मनी में 13% तक दाम बढ़े हैं। इसके बाद अगर बात की जाए चीन की, तो चीन में भी 10% दाम बढ़ा दिए गए और भारत ने 0%। भारत ने तेल उतना ही रखा, भारत में दामों का इजाफा नहीं हुआ। ये जानकारी सामने आई। भले ही यहाँ पे बाकी देश जो हैं वो लगातार अपने दामों में इजाफा कर रहे थे, लेकिन भारत में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के समुद्री रास्ते को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह दुनिया का सबसे अहम एनर्जी चेक पॉइंट है, जो कि यहां से तेल और
का 5वां हिस्सा गुजरता है। अब यहां ट्रैफिक रुकने की वजह से दुनिया भर के देशों ने सप्लाई के लिए रूस का रुख करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने खुद माना कि रूसी ऊर्जा की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बाजारों को अब भरोसेमंद सप्लाई चाहिए, जो कि रूस आसानी से पूरी कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, यूक्रेन जंग के बाद रूस के तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई। रूस ने तेल 10 से 13 डॉलर प्रति बैरल सस्ता बेचा था जब रूस और यूक्रेन की शुरुआत हुई थी जंग की। वहीं ईरान युद्ध के बाद में रूस की जो कीमत है वो चमक गई। रूसी तेल ने अपने दाम बढ़ा दिए। हॉर्मुज़ स्ट्रैच बंद होने के चलते अब 4 से 5 डॉलर प्रति बैरल तेल महंगा हो गया। और ऐसे में यानी रूसी तेल में पिछले एक हफ्ते में करीब 25 से 50% का उछाल देखने मिला। रूसी तेल की कीमत 45 से 68 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। और कुल मिलाकर हॉर्मुज़ स्ट्रैच बंद होने से सबसे ज्यादा जो फायदा है वो पुतिन को ही मिला। और ऐसे में ये जो कीमत है ये अब बढ़ती चली गई।